तो आज की वीडियो में हम आपके लिए बताने वाले हैं कि अगर आप मनीव्यू एप्लीकेशन से लोन के लिए अप्लाई कर रहे थे और आपकी एप्लीकेशन इस प्रकार से रिजेक्ट हो चुकी है, आपकी एप्लीकेशन क्यों रिजेक्ट हुई है, आप मनीव्यू से दोबारा से लोन कैसे ले पाएंगे, सारी जानकारी स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं, जिससे कि पूरी इन्फॉर्मेशन आपके लिए मिलेगी और आप आसानी से दोबारा से मनीव्यू एप्लीकेशन से लोन अप्लाई कर पाएंगे। अगर आपको मनीव्यू एप्लीकेशन में लोन नहीं मिला है, इस प्रकार से रिजेक्ट हो गया है, फिर भी आपके लिए मैं इस वीडियो में एक एप्लीकेशन ऐसी बताऊंगा जिसमें आपका अगर सिविल स्कोर भी कम है तब भी आपके लिए लोन इसमें मिल जाएगा। तो दोस्तों, कैसे आपके लिए अप्लाई करना है, कैसे क्या करना है, मनीव्यू में कैसे लोन आपका रिजेक्ट हुआ है, सारी जानकारी जानने के लिए वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक वॉच करें, जिससे कि पूरी इन्फॉर्मेशन आपके लिए मिल पाए। इस वीडियो में बताई गई जो भी जानकारी होगी वो एक एजुकेशन पर्पज़ के लिए होगी। आप अपनी मर्जी के हिसाब से लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं किसी भी एप्लीकेशन में। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आपकी एप्लीकेशन क्यों रिजेक्ट हो गई। जैसे कि आपने मनीव्यू एप्लीकेशन को डाउनलोड किया, डाउनलोड करने के बाद सारी जानकारी फिल की, उसके बाद में आपके में इस प्रकार से लिखकर आ गया लोन एप्लीकेशन रिजेक्ट और आपके लिए इसमें लोन नहीं मिला। जैसे कि यहाँ पर मैं बात करूँगी, इसमें इस प्रकार से लिखकर आता सॉरी, यहाँ पे लिखा होगा सॉरी और ये लिखा होगा यू आर नॉट एलिजिबल, मतलब कि आपको लोन नहीं दिया जाएगा, आप एलिजिबल नहीं है लोन लेने के लिए मनीव्यू में। आपका जो मतलब क्राइटेरिया है, जो एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया है, आप उसमें मतलब कि नहीं आते हैं, जिसमें आपके लिए लोन एप्लीकेशन ये प्रोवाइड कराती है। जैसे कि मनीव्यू एप्लीकेशन है वो उसके पास कई लैंडिंग पार्टनर हैं जो लोगों के लिए लोन प्रोवाइड कराते हैं, लेकिन इनके पास कोई भी ऐसा लैंडिंग पार्टनर नहीं है जो आपकी प्रोफाइल पर लोन दे पाए। तो दोस्तों, आपके लिए लोन इसमें क्यों नहीं मिलता, सबसे पहले बात ये कर लेते हैं। जैसे कि आपने लोन इसमें अप्लाई किया और आपको लोन नहीं मिला, आपका लोन रिजेक्ट हो गया, तो इस प्रकार से लिख कर आ चुका, तो इसमें लोन आपके लिए क्यों नहीं मिला। इन 4 पॉइंट को यहाँ पर समझते हैं। सबसे पहला पॉइंट दोस्तों यहाँ पर समझते हैं कि अगर आप इसमें लोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास यहाँ पर लिखा है कि अगर आपके पास इनकम प्रूफ है, मतलब कि आपके पास इनकम प्रूफ है, जैसे कि आप कहीं भी जॉब करते हैं, अगर आप जॉब करते हैं इनकम प्रूफ है, या दोस्तों आपका कोई भी बिजनेस है और आपका जो बैंक अकाउंट है वो अच्छे से मेंटेन होता है, आपके बैंक में ज़्यादा पैसे रहते हैं, कोई भी कभी भी जीरो बैलेंस नहीं होता है, तो आपके पास इनकम प्रूफ होना चाहिए मंथली बेस पर। उसके बाद यहाँ पर बात कर लेते हैं, यहाँ पर लिखा है कि डॉक्यूमेंट्स एंड डिटेल्स। जब भी आप यहाँ पर एप्लीकेशन में डॉक्यूमेंट जैसे कि सबमिट करते हैं, जैसे कि डॉक्यूमेंट्स में क्या हो गया, पैन कार्ड हो गया आपका, और दोस्तों हो गया आधार कार्ड, पैन कार्ड और आधार कार्ड। अगर दोनों आपके पास है और दोनों में सेम जानकारी होनी चाहिए, बिल्कुल भी सेम जानकारी है, तभी इसमें आपके लिए डॉक्यूमेंट को अपलोड करना है, वेरीफाई करना है। अगर सेम जानकारी नहीं होती है, जैसे कि अब मैं बात कर लेता हूँ जैसे कि एज की, अगर आपके पैन कार्ड में एज और है और आधार कार्ड में एज और है, तो आपको यहाँ पर भी लोन नहीं दिया जाएगा, आपका लोन रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अब चौथी आपको यहाँ पर बात आती है जैसे कि क्रेडिट हिस्ट्री। अब जैसे कि आप पहली बार लोन ले रहे हैं, आपने कभी भी लोन नहीं लिया, तो आपका सिविल स्कोर होगा 0, आपको लोन वैसे ही नहीं मिलेगा। दूसरी बात, अगर आपने पहले कहीं लोन ले रखा है और आपकी क्रेडिट हिस्ट्री है वो अगर अच्छी है, जैसे कि अगर बेस्ट है तो आपके लिए आसानी से लोन मिल जाएगा हर एप्लीकेशन में। अगर आपका सिविल 750 से प्लस है तो आपको लोन मिल जाएगा। आप पर नंबर ऑफ लोन कम चलते हों तभी आपको लोन मिलेगा, चाहे आपका सिविल स्कोर कितना भी ज़्यादा हो। जैसे कि अगर मेरा सिविल स्कोर 750 है और मुझ पे नंबर ऑफ़ लोन प्लस में ज़्यादा है, जैसे कि 8 9 या 10 अकाउंट मुझ पे एक्टिव चल रहे हैं लोन के, तो मुझे एप्लीकेशन रिजेक्ट कर देगी, मुझे लोन नहीं देगी। तीसरी बात मैं बात बताऊं आपके लिए, जैसे क्रेडिट हिस्ट्री होती है जो आपकी, उसमें ये चेक किया जाता है जब भी आपका सिविल स्कोर फैच किया जाता है बैंक के द्वारा। जब भी कंपनी आपके लिए लोन प्रोवाइड कराती है तो बैंक के द्वारा आपका सिविल फैच किया जाता है। आप बहुत सारी एप्लीकेशन में ट्राई कर चुके हैं, आपको लोन कहीं नहीं मिला है, और आपने इस एप्लीकेशन में आकर ट्राई किया तो यहाँ पर भी आपको लोन नहीं मिला है, तो ऐसा होता है कि आपके जो सिविल स्कोर की रिपोर्ट होती है उस पर आप दोस्तों बता दूँ आपके लिए, मैं हर एप्लीकेशन के द्वारा बैंक के द्वारा आपकी जो मतलब की क्रेडिट हिस्ट्री है वो चेक की जाती है। तो उस पर क्या होता है कि यहाँ पर इंक्वायरी जुड़ जाती है। जैसे कि अगर आपने 8 एप्लीकेशन में अप्लाई किया,
एक ही मंथ में अप्लाई किया तो यहाँ पर 8 एप्लीकेशन के द्वारा आपके सिविल में इंक्वायरी जुड़ जाएंगी जिससे कि आपको आपके सिविल पर इफ़ेक्ट पड़ेगा और यहाँ पर नंबर ऑफ़ इंक्वायरी ज़्यादा दिखेंगी तो आपके लिए लोन नहीं दिया जाएगा। सबसे मेन बात होती है सिविल की कि आपका सिविल स्कोर की हिस्ट्री कैसी है। पहले जो आपका फ्यूजन आपने लोन लिया था तो आपको पास्ट में आपकी हिस्ट्री क्या रही है, कैसा इफ़ेक्ट किया है, आपने सेटलमेंट तो नहीं किया, लोन की ईएमआई हैं वो मिस तो नहीं की हैं, आपने कभी डिफ़ॉल्टर तो नहीं है आप। बहुत सारी बातें होती हैं जिसके वजह से लोन आपका रिजेक्ट किया जाता है। अगर आपकी दोस्तों बता दूं कि अगर आपके लिए लोन लेना है किसी भी एप्लीकेशन से तो ये चारों चीज़ें आपकी सही होनी चाहिए, तभी आपके लिए लोन प्रोवाइड कंपनी कराती है। बाई चांस अगर आपकी नई कंपनी आई है, वो नए लोग ज़्यादा प्रोफाइल नहीं देखती है, रिस्क ले लेती है, तो उसके वजह से आपको लोन प्रोवाइड करा देती है। जैसे कि अगर मार्केट में मैं बात करूं तो यहाँ पर आपके लिए एक एप्लीकेशन मिल जाएगी ब्रांच नाम से। आप प्ले स्टोर पे जाएंगे, ब्रांच लिख कर सर्च करेंगे, ये एप्लीकेशन है आपके कम सिविल स्कोर पर लोन प्रोवाइड करा देती है। चलिए मैं आपको यहाँ पर एप्लीकेशन दिखाता हूँ। इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है और डाउनलोड करने के बाद में इसमें सारी डिटेल्स भरनी है और इसमें आपके लिए कम सिविल स्कोर पर लोन मिल जाएगा आसानी से। अगर आपने कोई भी ईएमआई किसी पुराने लोन की डिफ़ॉल्ट नहीं की है, कैसा भी आपका जो भी सिविल स्कोर है सही है, चाहे सिविल स्कोर आपका कम हो, डिफ़ॉल्ट आपका नहीं होना चाहिए, तो इसमें आपके लिए लोन मिल जाएगा, आप आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। वरना दोस्तों मैंने आपके लिए बता ही दिया है कि आपका दोस्तों मनी व्यू में लोन क्यों रिजेक्ट हुआ, कैसे करके लोन अप्लाई करना है, क्या करना है। दोबारा से जब भी आप मनी व्यू में एप्लीकेशन में लोन लेते हैं तो सबसे पहले आपके लिए वो चारों चीज़ें चेक करनी है। सबसे पहले आपकी क्रेडिट प्रोफाइल चेक करनी है सिविल स्कोर की, कि आपकी सिविल स्कोर की जो प्रोफाइल है, हिस्ट्री है, वो कैसी है। अगर अच्छी होती है, कोई भी पर मंथ इंक्वायरी नहीं होती है, जैसे कि आपने एक मंथ में कोई भी अप्लाई नहीं किया तो कोई भी जीरो इंक्वायरी होगी, आपको यहाँ पर जीरो इंक्वायरी में गिना जाएगा। और आपका सिविल स्कोर सही होना चाहिए। दूसरी बात, आपके डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारी जानकारी सही होनी चाहिए। उसके बाद आपके लिए बता दूं कि आपकी एज है वो डॉक्यूमेंट्स में सही होनी चाहिए। लगभग आपकी एज 21 साल अगर है तो जल्दी ही लोन मिल जाता है। 18 साल की एज पर जल्दी लोन कंपनी नहीं प्रोवाइड कराती है। अब दोस्तों यहाँ पर बता दूं कि आपके डॉक्यूमेंट्स सही होने चाहिए, तभी आपके लिए लोन मिलेगा मनी व्यू एप्लीकेशन में। जब भी आपको यहाँ पर वेट लिस्ट में डाला गया, जैसे कि 1 मंथ के लिए डाल देते हैं, कभी कभी 6 मंथ के लिए डाल देते हैं, कभी 1 मंथ के लिए डालते हैं, तो यहाँ पर आपके एप्लीकेशन में लिख कर आ जाएगा, जैसे कि इस प्रकार से लिख कर आ जाएगा कि आप दोबारा से लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर पर्सनल लोन का ऑप्शन आता है, जैसे कि यहाँ पर आ रहा है लोन, प्रॉपर्टी का लोन का ऑप्शन, यहाँ पर नीचे आ रहा है होम लोन का। ऐसे नीचे यहाँ पर इंस्टेंट लोन का ऑप्शन आता होगा, पर्सनल लोन का ऑप्शन आता होगा, वहाँ से आप आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। दोबारा से आपकी प्रोफाइल अच्छी होनी चाहिए, तभी आप लोन ले सकते हैं इस एप्लीकेशन की मदद से। आई होप मेरे द्वारा बताई गई जानकारी आपके लिए पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आए तो वीडियो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।